अल्ट्राटेक ये है देश का नंबर 1 सीमेंट ब्रांड, लेकिन इसे नंबर 1 बनाने में आदित्य बिरला को 57 साल लग गए। वहीं गौतम अडानी ने सिर्फ 3 साल के अंदर देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट ब्रांड खड़ा कर दिया। और अब सीमेंट मार्केट में लड़ाई इतनी बड़ी हो चुकी है कि लोगों ने इसे टाइटल दे दिया है द ग्रेट सीमेंट वॉर। तो आखिर अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट कैसे बना और गौतम अडानी को सीमेंट इंडस्ट्री में आने की क्या नौबत आन पड़ी, आइए देखते हैं आज की वीडियो में इसकी पूरी कहानी। तो सबसे पहले बात करें अगर अल्ट्राटेक की, तो बेसिकली ये 2 कंपनियों को मर्ज करके बनाई गई है। पहली है आदित्य बिरला ग्रुप की ग्रासिम सीमेंट और दूसरी है लार्सन एंड टर्बो की एल&टी सीमेंट। बात है साल 2000 की, जब एल&टी ने अपने सीमेंट बिजनेस को सेल करने का फैसला लिया। उस टाइम पे ये इंडिया का लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर हुआ करता था और आदित्य बिरला ग्रुप की ग्रासिम सीमेंट 3rd लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर थी। पर ग्रासिम सीमेंट ने साल 2004 तक एल&टी के सीमेंट बिजनेस को खरीद लिया था और फिर उसी साल एल&टी सीमेंट का नाम चेंज करके अल्ट्राटेक रख दिया गया। और अब अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट ब्रांड बन चुका था, जिसकी कैपेसिटी 30 मिलियन टन पर एनम थी। जहां अल्ट्राटेक कैपेसिटी के मामले में मार्केट में टॉप पे था, वहीं दूसरे ब्रांड जैसे अंबुजा और एसीसी भी धीरे धीरे मार्केट में आगे बढ़ रहे थे, जिसका सबसे बड़ा रीज़न था अल्ट्राटेक का मार्केट में नया होना। दरअसल अल्ट्राटेक मार्केट में एक नई कंपनी थी, वही अंबुजा और एसीसी को मार्केट में आए बहुत साल हो चुके थे, इसीलिए लोगों ने अंबुजा और एसीसी को ज़्यादा प्रेफर किया। और उसके बाद अंबुजा और एसीसी ने एक इंटरनेशनल कंपनी हॉलसिम से कोलैब कर लिया था, जिसकी वजह से अंबुजा और एसीसी को एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल गया, जिसकी वजह से अब ये कंपनी मार्केट में पहले से अच्छी क्वालिटी की सीमेंट प्रोवाइड कर रही थी। अब इतना सब कुछ होने के बाद अल्ट्राटेक को भारी नुकसान हो रहा था। तभी अल्ट्राटेक ने भी अपनी एक स्ट्रैटेजी तैयार की, जिसमें उन्होंने पहले पूरे इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज बनाई और कुछ एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज को बाय करके उन्हें रेनोवेट किया, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन रेट 30 से बढ़कर 50 मिलियन टन पर एनम हो गया। और उसके बाद साल 2010 में अल्ट्राटेक ने स्टार सीमेंट नाम की कंपनी को बाय कर लिया था, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन रेट 52 MTPA तक पहुंच गया था। और अल्ट्राटेक ने मार्केट के 5P वाले फार्मूलाज को अच्छी तरीके से अप्लाई किया। 5P वाला फार्मूला कहता है पहले प्रोडक्ट बनाओ, फिर मार्केट में उसका प्राइस डिसाइड करो, फिर मार्केट में प्लेस करो और फिर जाकर उसे प्रमोट करो, ताकि आपका प्रोडक्ट टारगेट ऑडियंस तक आसानी से पहुंच सके। और इसी स्ट्रैटेजी को अल्ट्राटेक ने भी अप्लाई किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उनका प्रोडक्शन रेट अब 52 MTPA तक पहुंच चुका था। लेकिन अल्ट्राटेक अब इस चीज़ से खुश नहीं था, क्योंकि वो पूरे इंडिया में अपना दबदबा नहीं बना पाया था। इसीलिए अल्ट्राटेक ने हर स्टेट से कुछ लोकल कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया और इस स्ट्रैटेजी ने अल्ट्राटेक को इंडिया के हर शहर में टॉप पर ला दिया था। इसके चलते अल्ट्राटेक चाइना के बाद दुनिया की दूसरी ऐसी कंपनी बन चुकी थी जिसकी कैपेसिटी 100 मिलियन टन पर एनम तक पहुंच चुकी थी। अब ये सिर्फ एक कंपनी ही नहीं, बल्कि इंडिया की भी एक ग्लोबल लेवल पर बड़ी अचीवमेंट थी। और अब साल 2019 और 2020 तक अल्ट्राटेक को प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि इस साल अल्ट्राटेक ने 41,476 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। अब यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, तभी अल्ट्राटेक के सामने 2 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। एक प्रॉब्लम से तो उन्हें छुटकारा मिल गया था, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसी साल कोविड-19 की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन रुक चुके थे। और बाकी कंपनीज की तरह ही अल्ट्राटेक को भी इस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती है, अल्ट्राटेक इन सब से रिकवर कर रहा था कि तभी न्यूज़ आती है कि गौतम अडानी अब सीमेंट मार्केट में एंट्री करने वाले हैं। उसके बाद पता चलता है कि अडानी ग्रुप ने हॉलसिम से एसीसी और अंबुजा सीमेंट 51,000 करोड़ में एक्वायर कर लिया था। और इस एक्विजिशन के साथ अडानी को 68 MTPA का प्रोडक्शन भी मिल रहा था। लेकिन अडानी को सीमेंट बिजनेस में आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो इंडिया में बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इसमें रोड्स, ब्रिजेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बन रहे हैं। अब इन सब में सीमेंट तो लगता ही है। बस इसी चीज़ को देखते हुए अडानी ने सीमेंट मार्केट में एंट्री ली। अब आज की डेट में इंडिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है, लेकिन अल्ट्राटेक और अडानी ग्रुप में नंबर 1 कौन है, इस बात की कंपटीशन चल रही है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इस सीमेंट वॉर का असली किंग कौन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती है।